फ्रीलांसिंग से। देन हम आएंगे आपके एएसओ पे, और फिर ओआरएम पे। देखो गाइस, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, ठीक है, इसलिए हम इस पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। हो सका तो एक ही बैच में इन तीनों को कवर करेंगे, राइट, है ना। अगर हो सका तो तीनों को ही एक में कवर करेंगे, अदरवाइज दो टॉपिक कवर करेंगे और एक कल कवर कर लेंगे। अब आप लोग मुझे फेवर करो। व्हाट इफ हमें वेब स्टोरी भी पढ़ना है अभी, ठीक है। और मैं आपको सोच रहा हूँ कि बायर पर्सोना पढ़ा दूँ। ये मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पर रहोगे, चाहे वो आपका एसईओ हो, चाहे वो आपका पेड एड्स हो, ठीक है, चाहे वो आपका एसएमओ हो, ठीक है, अगर आपको बायर पर्सोना पता है क्या होता है, तो आप इजीली अपनी ऑडियंस को क्या कर पाओगे, टारगेट कर पाओगे। तो आप मुझे बताओ, बायर पर्सोना पढ़ना है आपको? बायर पर्सोना सर पहले करवा दो। ठीक है, ठीक है। चलो, तो बायर पर्सोना भी कवर कर लेंगे अपन। तो जो भी मुझे छोटी मोटी एक्स्ट्रा चीज लगे ना, जो आपके काम आ सकती है फ्यूचर में, तो सोच रहा हूँ कि एक एक दो दिन बैच अगर एक्सटेंड हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। विकास जी, पहली बात तो क्लास में आया करो, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर क्लास में नहीं भी आओ तो आप रिकॉर्डिंग देख के आया करो, राइट। यूट्यूब में हमारा स्टार्टिंग से बता देता हूँ मैं आपको। चैनल्स में यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ऑप्शन यूट्यूब स्टूडियो का, ठीक है। तो अगर आप यूट्यूब स्टूडियो एक्सेस करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो आपका पूरा स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यूट्यूब स्टूडियो में ही यहाँ पर आपको पूरा डैशबोर्ड दिखेगा आपका, कौन सी पब्लिश वीडियो कौन सी नहीं है, और इसी के नीचे एनालिटिक्स का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार कल की वीडियो देख लो, ये कल की वीडियो में डीप में समझाया। यहाँ पर पूरा आपका एनालिटिक्स आ जाता है, ठीक है। उसका हम देखें, अगर अपन अर्निंग के अ, तरीके देखें, किन किन तरीकों से, किन किन रास्तों से, वे ऑफ अर्निंग आप पैसा कमा सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन रहता है। यहाँ पर जॉब कर लो, ठीक है, या फिर कर लो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड आप कर लो, जॉब हो गया आपका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, और थर्ड क्या आ जाएगा आपका, हाँ, बिजनेस। अब देखो, जॉब सिंपल सी बात है कि आप कहीं नौकरी कर रहे हो, कहीं आप काम कर रहे हो, वहां से आपके पास इनकम आ रही है, राइट। अब बिजनेस, बिजनेस में क्या होता है कि आपने एक टीम बना रखी है जो आपके लिए क्या कर रही है, वर्क कर रही है। मतलब अगर आप, जो आप मेन ओनर हो, अगर मेन बॉस जो है वो किसी वजह से आज बिजनेस पे काम नहीं कर पा रहा, ध्यान नहीं दे पा रहा है, एबसेंट है, तो भी आपके रूटीन को, आपके बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डैमेज नहीं होगा, नो डैमेज। इसे कहते हैं बिजनेस। जब आप अपनी टीम रखते हो और टीम आपके लिए काम करती है, आप जब बैठे बैठे कमाते हो, आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आता है आपके वर्क फ्लो से, इसे हम कहते हैं गाइस बिजनेस। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है, ना ही आपका कोई बॉस है, ना ही आपके कोई वर्कर्स, ठीक है, आप इंडिविजुअली सब कुछ हो। और इसी चीज को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही हम दूसरा नाम क्या कहते हैं गाइस, फ्रीलांसिंग, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्रीलांसिंग। मतलब फ्रीलांसिंग में ना ही आपकी कोई टीम रहती है, राइट, ना ही आपका कोई बॉस रहता है, आप इंडिविजुअली सब चीज करते हो, हाँ। बट इन केस इन फ्यूचर अगर आप एज अ फ्रीलांसर अपनी टीम बना लेते हो, ठीक है, और अपने वर्क फ्लो को स्ट्रॉन्ग करते हो, तो फिर आप कहीं ना कहीं बिजनेस कैटेगरी में आ जाओगे। क्लियर है गाइस ये सिनेरियो सभी को? यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। चलिए गाइस, आप में सब कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। गाइस, कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर लो आप। चलिए सर, ओके। अब सर यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले गाइस आपका, वो रहेगा फ्रीलांसिंग के अंदर अपवर्क, ठीक है। जो हम क्या करने वाले हैं, एज अ फ्रीलांस हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद गाइस हमको चलना है फ्रीलांसिंग के बाद आपके ए एस ओ पे, एफ ऑप्टिमाइजेशन पे। सर यहाँ पर अपवर्क एंटर करिए, साइन अप कर लो। आपका प्रोफाइल बन रखा है? सर मेरा बन रखा है इस पर।
एक बार लॉगिन करो, देख लेता हूँ मैं, अगर ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो इसको सिखा दूंगा। उसमें सर मुझे दिक्कत आ रही है कि मैंने अपनी प्रोफाइल में काफी कुछ लगा रखा है, ये फिर भी बार बार मुझे यही चीजें कहता रहता है। ये इसलिए कहता एजुकेशन में। रहता है। या परसेंटेज दिख रहा यस सर। है ना? अब ये क्या है, मतलब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री ऐड करोगे तो 30% ऐड होगा, एजुकेशन में 10% ऐड होगा। अब कहाँ ऐड होगा, इसको क्रॉस करो, या आपके यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, अभी कितने परसेंट कंप्लीट होगी प्रोफाइल, 40%। अब वो चीज़ें जब भरते रहोगे, आप फिलअप करते रहोगे, तो ये आपके ऑटोमेटिक कहाँ पे पहुंच जाएगी, 100% पे। सर वो एजुकेशन वगैरह भर रखी है, वो फिर भी ये कहता रहता है बार बार भरने को। एक बार ट्राई करना सर, ये पूरा 100 एक बार कर लो, 100 हो जाएगा तो फिर नहीं कहेगा वो। होता ही नहीं सर ये, वो मैं मुझे प्रोजेक्ट के ऑर्डर भी आए थे एक दो, फिर भी ये बढ़ता ही नहीं है। ओवर भी मैंने पोर्टफोलियो भी डाला अपना, सारा कुछ किया। नया नया अकाउंट बनाओ सर अपवर्क पे। नया प्लीज बनाना चाह रहा है, पड़ेगा। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये अकाउंट लीव कर दो, मतलब भी यहाँ पर भी जो आएगा आपके पास आएंगे प्रोजेक्ट वगैरह, पर आप अलग अकाउंट बना लो अगर ज़्यादा इशू आ रहा है तो। ओके सर। ठीक है सर। सर आप स्क्रीन स्टोरेज थोड़ा फ्रेश हो, आपका पूरी ऑप्टिमाइज दिख रहा है मुझे। ठीक है, आपने जीएसटी वगैरह सब फिलअप कंप्लीट कर रखा है? और नहीं सर, इधर कनाडा के हिसाब से टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर रखी है मैंने। हम्म। हाँ, वो आपका दिख रहा है पूरा ऑप्टिमाइज। ठीक है सर, तो प्लीज विद ड्यू रिस्पेक्ट आप क्या स्क्रीन स्टॉप कर सकते हैं अपनी? ओके, थैंक सर मुझे उतना अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि मैं फास्ट नहीं हूँ। वगैरह यू। नहीं हाँ, करा हुआ है मैंने। मैं इसमें बता देता हूँ। जी सर। देखो, आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले कर लिया साइन अप, ठीक है, साइन अप करना तो मतलब बहुत बेसिक चीज़ है। एक मिनट रुको। राइटिंग पे एक स्टॉप हो गया। चलिए, अब आपको क्या करना है यहाँ पर गाइस, आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने यहाँ पर कर लेना है लॉगिन, पहले साइन अप और उसके बाद लॉगिन, मतलब बहुत ही ये तो आप कर ही सकते हो, खैर साइन अप अकाउंट वगैरह बना ही सकते हो किसी भी वेबसाइट पे। अपने वेबसाइट बना लिया तो आपको इशू नहीं आएगा, राइट? मैसेज क्या रखा है? चलिए गाइस, पहले आप जब अकाउंट बनाओगे यहाँ पर, है ना, अकाउंट बनाते ही जो सबसे पहली चीज आपके सामने आएगी वो है ये चीज विजिबल होगी। अब ये क्या है, ये अपवर्क आपसे कह रहा है कि जो आपका टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, टैक्स लॉ इन इंडिया, जो इंडिया का टैक्स लॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो भी आपके पास प्रोजेक्ट इन होते हैं, राइट? और वो जो टैक्स रहेगा वो आपका यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फिलअप होगा, जो उसका टैक्स के लिए इन्फॉर्मेशन होगी वो सब यहाँ पर आएगी, आपका पैन कार्ड, ठीक है, राइट? ये सारी चीज़ हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है, फिलअप करने वाले हैं। तो मैम यहाँ पर आपको एक बटन दिख रहा होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्लिक हियर का। यहाँ पर मैम पासवर्ड लिख दीजिए। यहाँ पर मैं आपके अपवर्क का पासवर्ड लिख दीजिए, आप अकाउंट का पासवर्ड। कंटिन्यू पे क्लिक करिए पासवर्ड लिखने के बाद। चलो, अभी यहाँ पर आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो गया, जहाँ पर आपको अपने टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या करना है गाइस, फिलअप करना है। तो आप पहले नंबर पे यहाँ पर देख पा रहे हो टैक्स रेसिडेंस करके है, ठीक है। अब यहाँ पर कंट्री डाल दो, इंडिया। हम ये भी चूज कर सकते थे, पर हम मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। पूरी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लीजिए मैम, सारी ईच एंड एवरीथिंग। सेव। अभी हाल ही फिलअप करिए। पहले आएगा आई एम नॉन यूएस पर्सन, देन लीगल नेम ऑफ टैक्स पर यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिए इसके ऊपर वाले कॉलम में। टैक्स क्लासिफिकेशन पे क्लिक करिए, यहाँ पर इंडिविजुअल। अपना डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, इंडिया, यस। सेव। ओके। अब यहाँ पर आपको पेन वगैरह ऐड करना रहेगा अपना, ना। यहाँ पर अपना पेन अकाउंट पेन कार्ड नंबर डाल दीजिए, यू हैव। तो पैन कार्ड वगैरह 1 मिनट सर, मैं लेके आती हूँ। ठीक है गाइस, बाकी भी जब तक यहाँ तक कर लो, ठीक है। जिनका अपवर्क पे अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बना ले, और जिन लोगों का अकाउंट है, राइट, वो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लें, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। और जब तक अपने अपने रीजन भी बता दो कि कल क्लास में क्यों नहीं आए थे।
चलिए ग्रेट मैम। अब नीचे स्क्रॉल करिए सर, नीचे स्क्रॉल करिए। अब ये पूरा जो सेक्शन है ना बीच में, इसको नीचे स्क्रॉल करो, ऊपर आओ थोड़ा। हाँ ये पूरा नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है ओके। अब यहाँ पर सिग्नेचर कर दो। सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिख दो बेसिकली। आपको मैम हमेशा फिर ऐसे लिखना है कैपिटल में ही। तो सर कौन सा बेटर रहेगा? हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। जो कंपैटिबल लगता है। हाँ क्लिक करो। अब नीचे एक बार और सिग्नेचर करना, नीचे आओ, यहाँ पे सिग्नेचर करो वापस। ग्रेट, अब सेव पे क्लिक कर दो। अब यहाँ पर ही क्या पूछ रहा है लास्ट में आपसे, टैक्स इन्फॉर्मेशन एडिशन। आई डोंट हैव अ GSTN, इस पर क्लिक करो। डन, कंप्लीटेड आपका। अब ऊपर आ जाओ सबसे टॉप पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो एक बार अपने पेज को। चलो, ये आपका गाइज यहाँ पर अपवर्क में आ गए थे हम, अपवर्क में लॉगिन कर लिया था हमने। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो टैक्स के लिए कंसर्न था यहाँ पर, उसको भी हमने क्या करा है, सॉर्ट आउट कर दिया है। अब यहाँ पर बेसिक सा ऑप्शन है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो टैक्स के लिए कंसर्न था यहाँ पर, उसको भी हमने क्या करा है, सॉर्ट आउट कर दिया है। अब यहाँ पर बेसिक सा ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसे उसको ऊपर स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आता है फाइंड वर्क पे, है ना। फाइंड वर्क पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिए मैम, फाइंड वर्क पे। फाइंड वर्क पे आकर यहाँ पर मैम सर्च करिए किसी भी जॉब के बारे में। यहाँ कर लो, वहाँ कर लो। एक मिनट। अब देखो इस डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर इतने प्रोजेक्ट आ गए हैं, ठीक है, शॉपिफाई एसईओ स्पेशलिस्ट और जितने भी हैं यहाँ पर। उसके साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस आ गया है, राइट। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ गया है। अब अगर आपको कुछ फिल्टर लगाना है कि लाइक मुझे इतनी की जॉब चाहिए, है ना, एक्सपर्ट होना चाहिए, एंट्री लेवल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, इंटरमीडिएट मुझे नहीं चाहिए, जॉब टाइप आपका आर्ली रहना चाहिए, मिनिमम मुझे इतना चाहिए पर आर का, तो यहाँ पर ये सारे फिल्टर कॉन्फ़िगर करके आप इन फिल्टर की हेल्प से क्या देख सकते हो गाइज, आपका रिजल्ट। आपका क्या देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। अब मैम इसमें किसी भी जो भी आपको प्रोजेक्ट कंपैटिबल लगता है उस पर क्लिक करिए। किसी भी एक प्रोजेक्ट पे क्लिक करिए मैम। ठीक है, फिल्टर भी लगा लो उसमें फिर आप। जो भी आपको फिल्टर कंपैटिबल लगता है वो अप्लाई कर सकते हो। सर ये 10+ हायर्स मतलब, सॉरी ये जो मैम ने क्लिक किया 10+हायर्स, उसका मतलब क्या है सर? ये क्लाइंट हिस्ट्री। मैम, क्लाइंट हिस्ट्री में मतलब ये ऐसा है, देखो क्लाइंट हिस्ट्री आपको तीन तरह की आती है, नीचे आओ। ऐसे क्लाइंट जिन्होंने अभी तक किसी को हायर नहीं करा है, ऐसे क्लाइंट जो अभी तक 1 से 9 जनों को हायर कर चुके हैं, ऐसे क्लाइंट जो अभी तक 10 प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर चुके हैं, 10 फ्रीलांसर हायर कर चुके हैं, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ क्लाइंट समझ लो। क्लिक करिए किसी भी जॉब प्रोफाइल पे। अब यहाँ पर देखो गाइस, आपके पास आता है अप्लाई नाउ और सेव जॉब का ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखो, दिस प्रपोजल रिक्वायर 16 कनेक्ट। कनेक्ट क्या होता है तो पहले ये समझाता हूँ, ये मैम यही स्क्रीन रहने दीजिए। देखो जैसे रियल लाइफ में अगर कुछ चीज बाय करना है, कोई चीज परचेज करना है, तो क्या लगेगा, मनी, राइट। ऐसे ही अपवर्क पे कोई प्रोजेक्ट क्या करना है, इन करना है, प्रोजेक्ट इन, तो क्या लगेगा, अपवर्क पे कोई प्रोजेक्ट को इन करना है तो क्या लगेंगे आपके कनेक्ट्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, और कनेक्ट्स कैसे लगते हैं, आप जब भी कोई प्रपोजल सबमिट करते हो, है ना, किसी भी प्रोजेक्ट पे अगर आपने बिड करा, प्रपोजल सबमिट, या किसी भी प्रोजेक्ट पे आपने क्या करा, बिड करा, राइट, बिडिंग किया आपने, तो इसी में गाइस आपका क्या स्पेंड होता है, इसमें स्पेंड होता है आपके कनेक्ट। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लियरली लिखा है, दिस प्रपोजल रिक्वायर 16 कनेक्ट। इस प्रपोजल को 16 कनेक्ट रिक्वायर है, मतलब इसको एक्वायर करना है आपको, इसको अगर लेना है प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पर आपके पास जितने कनेक्ट होंगे, 20 कनेक्ट, 40 कनेक्ट, 50, 60 कनेक्ट, इसमें से आपको 16 कनेक्ट स्पेंड करना है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे। यहाँ से आपके -16 कट जाएंगे, मतलब 16 जो कनेक्ट है वो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जॉब डिटेल में सर आपको ये बता नहीं, रहा है ये चीज क्लियर है, कनेक्ट क्या होता है।
नहीं सर, ये नहीं, ठीक से नहीं समझ में आया सर। नहीं सर, मुझे भी नहीं आया समझ में। ओके 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 ओके। देखो, एक मिनट। आप शॉप से कुछ चीज बाय करते हो, ठीक, कुछ भी ऐसा चॉकलेट वगैरह, गिफ्ट वगैरह। तो जब आप बाय करते हो तो शॉपकीपर आपको फ्री में दे देता है। हाँ, वही समझा रहा हूँ, अपर करेंसी कनेक्ट। क्या आपको शॉप पे जब आप बाय करते हो तो क्या आपको शॉपकीपर ये चीज फ्री में दे देता है? नहीं, नो। आपसे कुछ ना कुछ मनी लेता है वो, ठीक है, करेंसी लेता है। अगर यूएसए में तो डॉलर लेगा, इंडिया में तो रुपीज लेगा, राइट। अब यहाँ पर मान लो अपवर्क क्या है, एक शॉप है। अब अगर अपवर्क पे आप कोई प्रोजेक्ट बाय करोगे, ठीक है, तो जैसे शॉप वाले आपसे पैसे ले रहे हैं, जैसे शॉप वाले आपको चीजें फ्री में नहीं देते, आपसे कुछ ना कुछ मनी लेते हैं, ऐसे ही अपवर्क आपको जब प्रोजेक्ट देता है, अपवर्क जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बिड लगाते हो या अपने प्रोजेक्ट को एक्वायर करते हो, राइट, तो जब भी अपवर्क आपको प्रोजेक्ट देता है, जब भी आप अपवर्क से प्रोजेक्ट लेते हो, तो उसको मनी के फॉर्म में, एज अ करेंसी, मनी के फॉर्म में क्या देते हो? उसको देते हो कनेक्ट। आप समझ में आया मैम? जी सर। यस सर। गाइस, सभी को क्लियर है? सर हमारे पास कनेक्ट कहाँ से आएंगे? हाँ, अभी सब बताएंगे सर, सब बताएंगे। सर ये कमीशन की तरह हो गया ना ऊपर के लिए। हाँ, ओके सर। मतलब टैक्स भी काटेगा हमारा और हमसे कनेक्ट भी लेगा, ठीक है। अब नीचे आइए मैम, जॉब डिटेल्स में। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जॉब की डिटेल है, ठीक है, आपको $8 से $25 देगा आर्ली, ठीक है। इसका जो एक्सपीरियंस लेवल है, इंटरमीडिएट है ना। और यहाँ पे इसका आप डिस्क्रिप्शन से की रोल्स देख सकते हो कि क्या क्या करवाना चाहता है। अगर इस सभी चीज़ों में आप कंफर्टेबल रहते हो, अगर ये सारी चीज़ें आपकी कंपैटिबिलिटी को मैच करती है, आपके कंफर्ट जोन को, आपकी स्किल्स को मैच करती है, तो आप 110% इस इंटर्नशिप के साथ जा सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि अगर आपके लिए कंपैटिबल है डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो आप इस जॉब को या फिर आप इस प्रोजेक्ट के लिए क्या रहते हो, 100% एलिजिबल रहते हो, आप सक्सेसफुली इस प्रोजेक्ट को ड्राइव कर सकते हो। अब नीचे आइए मैम, नीचे स्क्रॉल करिए। स्किल एंड एक्सपर्टीज टैग लगा रखे हैं। टर्म्स आपका, व्हाट इज द रेट यू वुड लाइक टू बिड फॉर दिस। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आप बिड करते हो, राइट। ये तो आपको कितने देने को तैयार है, क्लाइंट का बजट है $8 से $25 का। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट का क्या बजट है, $8 से $25 का। अब आप आर्ली कितना रेट करते हो, आप कितना यहाँ पर बिड करते हो, तो यहाँ पर अपना मैम डॉलर डाल दीजिए, टेन रखना तो ओके। सर जब मैं अकाउंट बना रही थी तब भी ये पूछ रहा था ना कि आपको क्या अर्ली रेट सेट करना है, तो वो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था सर, क्या किस बेसिस पे कैसे करते हैं मतलब ये। मैं भी फ्रीलांसिंग करते करते आपको एक्सपीरियंस होगा। फ्रीलांसर जो रहते हैं, इंटरनेशनल फ्रीलांसर, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है, जो बाहर के हैं और मोस्टली जो इंडिया में भी एक्सपर्ट है, वो आपके आर के हिसाब से यहाँ पर चार्ज करते रेट। मतलब अगर मैं यहाँ पर 2 घंटे चार्ज करूंगा, $10 मैंने पर आवर डाला था, तो क्लाइंट मुझे कितने पे करेगा, $20 पे करेगा। अगर मैंने 5 घंटे काम कर दिया, ठीक है, 5 आवर्स, तो मुझे क्लाइंट कितने पे करेगा, $50 पे करेगा, है ना, $10 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? जी सर। चलिए, अब यहाँ पर देखो, $10 आपने डाल रखा है। अब $10 का $1 -1, ठीक है, एक 10% फीस फ्रीलांसर की रहेगी, सर्विस फीस, ठीक है। तो आपको फाइनल में जो अमाउंट रिसीव होगा वो रहेगा $9, ठीक है। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। तो लाइक सर किसी भी प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम हमारी अर्ली रेट डिसाइड करेंगे या हमारी सेम रहेगी चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो? नहीं, आप हर एक प्रोजेक्ट के लिए अपना ये रेट जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बदल सकते हो। तो सर वही मेरे को नहीं पता चल रहा है कि कैसे डिसाइड करते हैं, लाइक कौन से प्रोजेक्ट के लिए कैसे, और अगर अगर हम बिगनर है तो उसके लिए कैसे। मैम, बिगिनर हो ना आप, तो आप यही सिलेक्ट रहने दो, $10 पर आवर, ठीक है। ओके सर। ठीक है, क्योंकि सबसे काफी कम भीड़ होती है अपवर्क पे। ओके सर। और आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, कि एक प्रोजेक्ट में कितना काम होता है, क्या क्या ड्यूटीज रहती है, तो उसके हिसाब से फिर आप चार्ज करने लग जाओगे। जी सर। ओके। अब नीचे स्क्रॉल करिए मैम इसे। अब यहाँ पर है स्केड्यूल रेट इंक्रीज, मतलब क्या आप फ्यूचर में जो आपने $10 रेट सेट करा है, इसको इंक्रीज करना चाहते हो? यहाँ पर क्लिक करो। देखो, एवरी 3 मंथ सेलेक्ट करना है आपको, है ना। हर तीसरे महीने में आपका रेट क्या होगा, रिन्यू होगा, आपका रेट चेंज होगा, राइट। और यहाँ पर थ्री देखो, अब यहाँ पर हाउ मच डू यू वांट इंक्रीज, 5%, 10%, जितना आपको लेना है, जो भी आप इंक्रीमेंट लेना चाहते हो, ठीक है। देखो, तीसरे महीने में 3 महीने तक आपको $9 रिसीव होंगे, सब कट के रिसीव होगा आपको। 6 मंथ में अराउंड $10 आएंगे, बाकी के 3 महीने में। फिर इसके बाद के 3 महीने में आपको $10 आएंगे। और उसके बाद के मतलब जो साल के एंड के 3 महीने रहेंगे, 10, 11 और 12, इसमें आपको अराउंड $11 आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस, आपका यहाँ पर आप सेट भी कर सकते हो कि आपको फ्यूचर में कितना इंक्रीमेंट चाहिए, अपने प्रोजेक्ट को लेकर कितनी बार आप रेट बढ़ा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको नंबर भी लिखना है कि मैं हर 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में 5% इंक्रीमेंट लूंगा, 10 लूंगा, 15 लूंगा, ठीक है। हम नीचे आइए मैम। अब यहाँ से बोल रहा है ये, गेट पर्सनलाइज्ड व्हेन यू राइट योर कवर। अच्छा, यहाँ पर आपको कवर लेटर लिखना है, ठीक है। तो कवर लेटर मैम आप चैट जीपीटी एआई से लिखवा लो अभी के लिए। यहाँ पे जामिना चैट जीपीटी ओपन करिए आप।
और यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दीजिए आप। ठीक है, एंटर कर दिए। अब मैम इसे ऐसे किसी कवर लेटर को वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो ब्रैकेट में डली हैं, जो आपको लगता है एडिट करना, वो आप एडिट कर दो। अब मैम इसे, ठीक है, एंटर कर दिए। ठीक है, एंटर कर दिए। अब मैम इसे ऐसे किसी कवर लेटर को वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दो, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं जो ब्रैकेट में डली हैं, जो आपको लगता है एडिट करना, वो आप एडिट कर दो। अब आपको यहाँ पर जो भी लगता है एडिट करना है आपको, वो आप यहाँ से एडिट कर दो। ये एक्स ये हटा दो मैम। और भी जो पैकेट में चीज़ें हैं वो आप देख लो एक बार। सर अभी डेमो की तरह ही दिख रहा है ना, अभी चलेगा सर? चलिए। हाँ जी मैम। सर डेमो के लिए है ना, तो मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ अभी सर हाँ इसको। हाँ ठीक है, ओके मैम, ओके। अब देखो यहाँ पर अटैचमेंट आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर अटैचमेंट क्या होता है, इन केस आपने कोई पहले प्रोजेक्ट हैंडल करा है, ठीक है, लिंक्डइन का या जो भी आप प्रोजेक्ट अभी बिल्ड कर रहे हो, राइट। आपने अगर पहला कोई एक्सपीरियंस करा है इस प्रोजेक्ट में, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, तो आपको वो फाइल, आपको वो रिपोर्ट रिपोर्ट क्या करना है, यहाँ पर अपलोड कर देना। अपलोड पे क्लिक करके अपनी रिपोर्ट क्या कर देना गाइज, यहाँ पर अपलोड कर देना। क्लियर है? यस सर। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट, अगर आप फ्रेशर हो तो उसको रहने दो, ठीक है। प्रोफाइल हाईलाइट्स है, ठीक है। ऐड सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो आप बाद में देख लेना, ये अभी इतने कोई काम के नहीं हमारे। अब इसे सबमिट प्रपोजल पे आप क्लिक कर दो। देखो अब ये कह रहा है आपसे ओनली एज पेमेंट थ्रू अपवर्क इंश्योरिंग, ठीक है, पेमेंट ऑप्शन होगा, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंड अपवर्क पॉलिसी पे क्लिक करो, और यहाँ पर यस। एक मिनट देख लो। चलो गैस, यहाँ पर अब आप देख पा रहे हो आपका प्रपोजल जो है वो सबमिट हो चुका है। इसको हम नीचे स्क्रॉल करिए, ये सारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है, और नीचे आओ, है ना। अब मान लो कि हमें प्रोजेक्ट अपने देखने के लिए हम कहाँ पर बीट कर रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट आज हमने बीट करी, राइट, कनेक्ट वगैरह जो भी है। इसके लिए आप फाइंड माई वर्क पे आओ। अब यहाँ पर सेव जॉब पे क्लिक करो। अब यहाँ पर जो जॉब्स के ऊपर जो हार्ट शेप रहता है, अगर आप उस पर क्लिक कर दोगे तो आपकी जॉब यहाँ पर सेव हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में वापस आइए फाइंड वर्क पे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रपोजल एंड ऑफर्स का, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखो आपको कोई प्रॉफिट प्रपोजल वगैरह तो नहीं आया है, पर हाँ अभी जो आपने सबमिट करा है प्रपोजल, वो आपको जरूर दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से ये देख सकते हो कि किस किस प्रोफाइल के लिए आपने अभी तक पिच करा है, आपकी ऑडियंस में किस किस प्रोफाइल के लिए आपने प्रपोजल क्या करा है, सबमिट करा है। अब ऊपर आइए वापस। अब यहाँ पर योर सर्विसेज पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको अपनी खुद की सर्विसेज ऐड करना रहेगी, इसको स्क्रॉल डाउन करो मैम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन हो, मतलब आप क्या करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पर सेल वाले पे क्लिक करो, लास्ट। क्लिक नहीं हो रहा क्या? नीचे स्क्रॉल करना है इसे, नीचे आओ, और यहाँ पे नहीं, एक बार ऊपर आना वापस, मेन्यू पे क्लिक करो, फाइंड वर्क पे।
डिलीवर डिलीवर वर्क पे आओ। अब यहाँ पर देखो, योर एक्टिव जॉब, योर वर्क डेली और क्लाइंट हिस्ट्री, एक बार इन तीनों को गो थ्रू कर लो आप, तीनों ऑप्शंस को। अभी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं बता रहा है क्योंकि वो आपका अप्रूव नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे अप्रूव हो जाएगा तो वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है आर्ली वर्क डायरी। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब आप कितना काम कर रहे हो, कितना आपने घंटे काम करा, ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी। राइट। अब इसमें वापस आओ डिलीवर वर्क में, जिसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। क्लाइंट हिस्ट्री में आइए। हाँ, अब यहाँ पर आपकी जो है वो पूरी की पूरी क्लाइंट हिस्ट्री शो होगी। अभी आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, अभी आपका कोई सा प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए डाटा क्या बता रहा है, ब्लैंक बता रहा है। चलिए पहले मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस गाइस, जो बाकी के हमारे स्टूडेंट है वही बताएं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यस चलो, सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब सर मैम आप आगे आइए। हेलो सर। हम्म। हेलो यस सर। यस यस। सर ज़्यादा बिट लगेगा तो मिलने के चांस बहुत कम है। ज्यादा बोले सर किसी भीड़ प्रोजेक्ट। लगेगा, देखो क्या होता है, क्या होता है मनीष जी, मैं बताता हूँ। अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा खासा, ठीक है, आपके पास रिपोर्ट वगैरह क्लाइंट को दिखाने के लिए मैंने काम कर रखा है, तो आप कितना भी बजट डालो, यहाँ पे क्लाइंट देने को एग्री हो जाता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट होते हैं वो पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। राइट। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और आप $50 मांग रहे हो 1 आवर का, और आप कुछ रिपोर्ट भी नहीं दिखा पा रहे हो, तो ये बहुत गलत होगा। ठीक है, आपको फ्रेशर बजट कम ही रखना है। ठीक है, पिचिंग कॉन्टेक्ट कम ही रखना है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता जाएगा, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आती जाएगी आपके पास, डाटा कलेक्ट होता जाएगा, तो उसको रेट को आपको बढ़ाते जाना है सर। ठीक है जी। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। चलिए, अब यहाँ पर मैनेज फाइनेंस पे क्लिक करिए, फाइनेंशियल ओवरव्यू पे क्लिक करिए। अभी यहाँ पर जो भी आपने कमाया, ठीक है, जो आपका पैसा स्पेंड हुआ, जो आपके अकाउंट में अवेलेबल है, मनी से रिलेटेड, डॉलर से रिलेटेड, आपको यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इन्फॉर्मेशन देगा। अब वापस क्लिक करिए मैनेज फाइनेंस पे, योर रिपोर्ट क्लिक करिए। अब यहाँ से आप अपने जो पूरी वीकली समरी है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो CSV में। ठीक है, मतलब एक फाइल में, गूगल शीट वगैरह में। बट अभी आपने कुछ भी नहीं करा, तो एक्सपोर्ट भी कर लोगे तो भी कोई डाटा आने वाला नहीं है। अब वापस क्लिक करिए मैनेजिंग, बिलिंग एंड अर्निंग। यहाँ पर जो भी आपके बिल्स होंगे वो आएंगे। ठीक है, वापस आइए फाइनेंस पे, एक एक करके सारे ऑप्शन पे चलिए। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपकी। हाँ, अब यहाँ पे कह रहा है सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग। ठीक है, एक मिनट में इसको जूम को हटाता हूँ, जूम बीच में। अभी गाइस यहाँ पर आप सर्टिफिकेट देख सकते हो अपवर्क के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आपका नीचे आओ, अर्निंग वगैरह कब लिखा होगा, देखो। अब यहाँ पर आपका 0 USD इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक आपने कोई अर्न नहीं करा। ये अर्निंग सर्टिफिकेट रहता है जो आप दिखा सकते हो जब आप एक अचीवमेंट अचीव करते हो। जैसे आपने यहाँ पर $1000 की अर्निंग कंप्लीट कर ली, $1 लाख की अर्निंग कंप्लीट कर ली, तो इसको आप अपना ऐसा सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह। ठीक है, सभी डाउनलोड करके। अब वापस अपवर्क पे आइए। अब यहाँ पर गाइस आपके पास आता है विथड्रॉल अर्निंग, अवेलेबल बैलेंस 0 0, कुछ भी नहीं है अभी आपके पास। ये ऑप्शन पे भी आएंगे हम, सभी ऑप्शन पे। अब इस पे क्लिक करके वापस आ जाओ आप। ये तो हमने भर दिया, टैक्स फॉर्म इन्फॉर्मेशन हो चुका है आपका। अब आपके जो इनबॉक्स रहेंगे, जो मैसेजेस रहेंगे, वो आपको यहाँ पर मैसेजेस पे कलेक्ट हो जाएंगे। जो भी आपके साथ क्लाइंट के साथ क्या होने वाली रहेगी, चैट होने वाली रहेगी, वो आपको गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है।
हटा दो इसे। हाँ, अंडरस्टैंड एंड कंफर्म। ठीक है। अब यहाँ पर देखो गाइस, एक मिनट, मैं अनोटेशन ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास 4 बॉक्स, ये क्या चीज़ है, इस पर आइए, क्लिक करो। ऐप एंड ऑफर, ये अपवर्क के कुछ ऐप वगैरह ऑफर्स वगैरह चलते रहेंगे तो आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगी। देन इसके बाद ऊपर आइए। देन इसके बाद यहाँ पर बेल का एक साइन है, ये आपका नोटिफिकेशन का रहता है, ठीक है। जब भी आपका प्रोजेक्ट कंफर्म होगा, इन होगा, तो आपको यहाँ पर आएगा नोटिफिकेशन। जब भी आपका पेमेंट हो जाएगा तो भी आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब मैं मेरा प्रोफाइल पे आइए। प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर आप कनेक्ट पे क्लिक करिए। ये अब यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको, कनेक्ट खरीदे कहाँ से। ये देखो, अभी आपका जो बैलेंस है, माय बैलेंस कितना है, 44 कनेक्ट है। आपको अपवर्क आपकी क्रेडिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल कंप्लीटेशन के अकॉर्डिंग कनेक्ट आपके क्या देता है, अकाउंट में ट्रांसफर करता है। लाइक 20 कनेक्ट, 40 कनेक्ट, 50 कनेक्ट, ठीक है। तो इतने कनेक्ट आपके पास रहते हैं। अब यहाँ पर देखो 44 कनेक्ट है। अब अगर मैम को और बाय करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे मैम, बाय कनेक्ट पे। महंगा रहता है थोड़ा, देखो यहाँ पर सिलेक्ट द अमाउंट टू बाय। 10 मिलेंगे, 10 कनेक्ट मिलेंगे $2 में, यहाँ पर क्लिक करो। 20 कनेक्ट मिलेंगे $3 में, 40 कनेक्ट मिलेंगे $6 में, 60 कनेक्ट मिलेंगे $9 में। कोई सा भी सिलेक्ट कर लो। आपका जो नया बैलेंस रहेगा कनेक्ट का, 20 प्लस कर दोगे तो 64 हो जाएगा। डिसकनेक्ट विल एक्सपायर ऑन 21 मई 2025 तक चलने वाले हैं, 1 साल रहते हैं पूरा, ठीक है। प्रोमो कोड, अगर कुछ प्रोमो कोड हो तो अप्लाई कर दो, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट। और फिर आपको बाय कनेक्ट पे क्या कर देना है, क्लिक कर देना है guys। है ना, बाय कनेक्ट पे जैसे क्लिक करोगे, एक बार क्लिक करके देखो मैम। या तो वीजा कार्ड से पे कर दो, या फिर यहाँ पर ऐड बिलिंग मेथड पे क्लिक करके आप और भी तरह की बिलिंग मेथड ऐड कर सकते हो, राइट। तो गाइज ये होता है आपका अपवर्क, मैंने ये बता दिया इसमें आपको। कनेक्ट क्या होते हैं, हमने ये देखा कि आपको जॉब कहाँ से मिलेगी, फ्रीलांसिंग की। फिर इसके बाद हमने देखा बेसिक सेटिंग्स क्या क्या है। इसके बाद हमने देखा कि आपके प्रोजेक्ट वगैरह जो भी हाइडर की सेटिंग्स है, पूरी गो थ्रू करी, ठीक है। अब यहाँ पर आता है कवर लेटर। हाँ, कवर लेटर भी हमने देख लिया सबमिट करके, ठीक। चलो हाँ, great, ठीक। अब गाइस मैं पूरा फ्लो बताता हूँ आपको। देखो, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आने के बाद अगर आपके अपवर्क से आता है, ठीक है, अगर कोई रेफरेंस से भी आता है तो पहले उसको, वो आया, ठीक है। अब उसको बना के दो एक प्रपोजल बढ़िया सा। या प्रपोजल के पहले जो मैं मेथड यूज करता हूँ वो करता हूँ, मैं डायरेक्ट रोड मैप देता हूँ। अगर सामने वाले को रोड मैप अच्छा लगा, ठीक है, तो फिर प्रपोजल पे बात आती है। अगर प्रपोजल समझ में आ गया मेरी क्या कंडीशन रहेगी, सामने वाली क्या कंडीशन रहेगी, तो फिर बात आती है इनवॉइस पे। मतलब किस पे बात आती है, बिलिंग पे बात आती है, इनवॉइस पे बात आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी रोड मैप बना लेना है। अब रोड मैप कैसे बनाओगे, चैट जीपीटी गए, जेमिनाई पे गए, जेमिनाई पे प्रॉम्प्ट तो डायरेक्ट क्रिएट अ रोड मैप, एसईओ रोड मैप, लिंक्डइन रोड मैप फॉर फॉर माय दिस प्रोजेक्ट, एंड देन क्लिक ऑन एंटर। जैसे ही एंटर पे क्लिक करोगे, लिंक्डइन आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बना के दे देगा गाइस। सॉरी, जेमिनाई आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी क्या करेगा, बना के दे देगा, राइट। एआई आपका क्लियर है। जी सर। जी सर। और जो बाकी के स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, किशन सर, मनीष सर, मोहम्मद सर, विकास भाई। तो यस सर, क्लियर है ये सर, मैंने क्लियर थोड़ा सर। काफ़ी कर रखा है तो मुझे आता है ये वाला। अच्छा ठीक है, ओके ओके। चलिए गाइस, तो ये एक सेक्शन था, ठीक है, अपवर्क का। एक बार इसको पूरा एक्सप्लोर कर लो, और कुछ भी डाउट आता है तो पूछो मुझे, 1 मिनट दो बस। एक्चुअली मेरी वाटर बॉटल पूरी जा चुकी है, सो लाइक मुझे भरना पड़ेगी, प्यास लग रही। तो आप एक बार पूरा गो थ्रू कर लो, ठीक है। हर एक चीज गो थ्रू कर लो, हर एक चीज पढ़ लो। अगर समझ में नहीं आती, अगर फीचर समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछो, मैं 2 मिनट में आया। ओके गाइस। क्लियर सर। ओके सर। यस सर। ओके मैम, एक बार पूरा एक्सप्लोर कर लो आप सभी। अर्पणा मैम, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करें, टॉप पे आओ एकदम। अब यहाँ पर ना आपका एक ऑप्शन और रहता है आई गेस, यहाँ तो शायद फिर फ्रीलांसिंग में रहता है। एक बार आप फाइंड वर्क पे क्लिक करो, फाइंड वर्क पे क्लिक करो, और योर सर्विसेज पे आओ। ठीक है, ये एक मेजर ऑप्शन रहता है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक का अपवर्क आपका क्लियर यस सर। है ना। अब यहाँ पर जो ये ऑप्शन रहता है क्रिएट प्रोजेक्ट का, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको, आप मुझे एक बात बताओ, जब भी आप जैसे होस्टिंग पे जाते हो ना, होस्टिंग घर पे जाते हो, आप होस्टिंग घर पे आए, अब होस्टिंग घर पे आपको अलग अलग प्लान दिखते हैं होस्टिंग के। आपको यस दिखता है सर। एक बेसिक रहता है प्लान, एक फिर स्टैंडर्ड रहता है, फिर एक प्लान रहता है प्रीमियम,
है ना? आप जी इन सर। तीनों प्लान में से कोई एक प्लान सेलेक्ट करते हो, राइट? यस सर। अब यहाँ पर यही पैकेज आपको डिजाइन करना है। यहाँ पर टाइटल दीजिए, आपके इस पैकेज का मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का टाइटल दीजिए, एक अच्छा बढ़िया सा टाइटल। मतलब आप क्या प्रोवाइड करते हो? एसईओ प्रोजेक्ट प्रोवाइड। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, विवाद होगा, एक मिनट। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही ज्यादा? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हाँ यस सर। सर, क्लियर है। चलो ठीक है फिर। अब यहाँ पर टाइटल डाल दीजिए कि जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है किस बारे में। आप लिंक्डइन पैकेज दे रहे हो, यहाँ पे एसईओ प्रोजेक्ट दे रहे हो, ठीक है? आप क्लाइंट को क्या डिलीवर कर रहे हो? यहाँ पर फैंटास्टिक लिख दो, आगे अमेजिंग लिख दो, या फिर एडवांस लिख दो, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। आप कैटेगरीज पे आइए। हाँ, अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए मैम, मार्केटिंग। इसका भी सिलेक्ट कर लो आप, एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है? मार्केटिंग एसईओ, उसके बाद प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में यहाँ पर इंडस्ट्री टॉप का हो एकदम। होस्टिंगर पे जाते हो, आप होस्टिंगर पे आए। अब होस्टिंगर पे आपको अलग अलग प्लान दिखते हैं होस्टिंग के। आपको यस दिखता है सर। एक बेसिक रहता है प्लान, एक फिर स्टैंडर्ड रहता है, फिर एक प्लान रहता है प्रीमियम, है ना? आप जी इन सर। तीनों प्लान में से कोई एक प्लान सेलेक्ट करते हो, राइट? यस सर। अब यहाँ पर यही पैकेज आपको डिजाइन करना है। यहाँ पर टाइटल दीजिए, आपके इस पैकेज का मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट का टाइटल दीजिए, एक अच्छा बढ़िया सा टाइटल। मतलब आप क्या प्रोवाइड करते हो? एसईओ प्रोजेक्ट प्रोवाइड। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, विवाद होगा, एक मिनट। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रही ज्यादा? मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हाँ यस सर। सर, क्लियर है। चलो ठीक है फिर। अब यहाँ पर टाइटल डाल दीजिए कि जो पूरा आपका प्रोजेक्ट है किस बारे में। आप लिंक्डइन पैकेज दे रहे हो, यहाँ पे एसईओ प्रोजेक्ट दे रहे हो, ठीक है? आप क्लाइंट को क्या डिलीवर कर रहे हो? यू विल गेट अमेजिंग या फिर आउटस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। ओके, अब इसके नीचे आइए। योर टाइटल मस्ट इंक्लूड एट लीस्ट 7 वर्ड्स। थोड़ा इसको मैम और करिए। यहाँ पर फैंटास्टिक लिख दो, आगे अमेजिंग लिख दो, या फिर एडवांस लिख दो, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। अब कैटेगरीज पे आइए। हाँ, अब यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए मैम, मार्केटिंग। इसका भी सिलेक्ट कर लो आप, एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है? मार्केटिंग एसईओ, उसके बाद प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में यहाँ पर इंडस्ट्री एक्सपर्टीज सिलेक्ट कर लीजिए मैम। मार्केटिंग होगा यहाँ पर भी, या डिजिटल सर्विसेज होगा। एक मिनट। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेलेक्ट कर लीजिए मैम यहाँ से। इसके बाद नीचे आइए, लैंग्वेज ऑप्शनल इंग्लिश सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर टैग्स लगा लीजिए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एसईओ वगैरह कुछ। पहले पे क्लिक कर दो। हाँ, ऐसे टैग लगा लो यहाँ पे, 5 टैग लगा लो आप। एडवांस, यहाँ पर अपने पैकेजेस के नाम लिख दो मैम, कस्टम टाइटल, टाइटल दे दो। आप ये भी रख सकते हो यहाँ पे स्टार्टर और चलो, अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे मैम क्लिक करिए। अब दूसरा आएगा प्राइसिंग। अब यहाँ पर आपको देखो पैकेज बनाना है ना, स्टार्टर, एडवांस, स्टैंडर्ड और एडवांस। यहाँ पर अपने पैकेजेस के नाम लिख दो मैम, कस्टम टाइटल, टाइटल दे दो। आप ये भी रख सकते हो यहाँ पर स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस, ठीक है? आप यहाँ पर प्रैक्टिस डेमो के लिए ये लिख लो खाली। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखिए मैम कि आप इस पैकेज में क्या क्या प्रोवाइड करोगे। और आपको पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना है, ठीक है? जैसे टाइटल में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, हर चीज़ में। एडवांस में लिख दीजिए।
ठीक है, ये आपने डिस्क्राइब कर दिया कि आपको कौन से पैकेज में क्या सर्विस मिल रही है। पहले में आपको बेसिक सर्विस, देन दूसरे में आपके साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, और थर्ड में आपको एडवांस सर्विस मिल रही है एसईओ की विद एनालिटिक्स। ठीक है, अब डिलीवरीज ऑफ डे, आप इन पैकेजेस को कितने दिन में डिलीवर कर दोगे, वो सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। मतलब अगर आपका कोई एडवांस पैकेज लेता है, स्टैंडर्ड लेता है, तो आप कितने दिन में कंप्लीट करके दोगे अपने प्रोजेक्ट। ठीक है, अब नंबर ऑफ पेजेस ऑप्टिमाइज, अगर आपका जैसे एसईओ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मतलब पेजेस आप ऑप्टिमाइज करोगे एक पैकेज में, मतलब कितने पेजेस का एसईओ करोगे। सॉरी, नंबर ऑफ कीवर्ड रिसर्च, कितने कीवर्ड्स टारगेट करोगे आप। सर ये तो मैं कैसे भी कुछ भी लिख रही हूँ, कोई आइडिया तो दे दीजिए कैसे लिखना होता है। मैम देखिए, आपको स्टैंडर्ड पैकेज में थोड़ा कम लिखना रहता है, मतलब जो आपका बेसिक पैकेज इसमें कम लिखना रहेगा, स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आपको ज्यादा लेना है, और एडवांस में और ज्यादा लेना है। डेज ऑफ डिलीवरी में उल्टा रहेगा, है ना, डेज ऑफ डिलीवरी आपने एक्यूरेट लिखा है, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ पेजेस आप 50, 60 और 80 पेज करके दे रहे हो, ठीक है। ये कम अब रहेगा ठीक सर, है, नंबर ऑफ। हाँ मैम, डिपेंड करता है क्लाइंट की वेबसाइट पे, है ना, अगर उसके पास 50 पेज है ही नहीं, फिर आप यहाँ पर ऐसा लिखो, 25 प्लस पहले इसमें 25 लिख दो, 25, दूसरे में 50 लिख दो, है ना, अप टू 50 तक हो जाएगा। और यहाँ पे लिख दो 65 या 70। हाँ ठीक है, ओके अब सर। नंबर ऑफ कीवर्ड लिख दो यहाँ पे। नंबर ऑफ कीवर्ड, पहले में आप 10 कर लो, दूसरे में 15 कर लो, तीसरे में 20 कर लो। यहाँ पे आपको 15 कीवर्ड मिल जाएंगे, और यहाँ पे 20 मिल जाएंगे। ठीक है, इसको और जितना अच्छे से आप ऑप्टिमाइज करोगे, जितने अच्छे से चीजें लिखोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। अब यहाँ पर मैम इन पे चेक कर दीजिए कि आप कौन से पैकेज में कौन सी सर्विस दे रहे हो, टाइटल ऑप्टिमाइजेशन दोगे या नहीं दोगे, सारी चेक मत करो। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। पेज ऑडिट सभी में रखो, पेज ऑडिट बेसिक है, पेज ऑडिट सभी में रखो। ठीक है, ओके वेरी गुड। ठीक है, डन। अब प्रोजेक्ट प्राइस एट लास्ट यहाँ पर प्राइस लिख दो, किस पैकेज का कितना प्राइस रहेगा। एक मिनट मैम, एक मिनट। अब देखो, सुबह सुबह भी कॉल आते हैं, ठीक है। कॉल इसलिए था वो, उन्होंने मेरे से डिटेल्स पूछी है कि सर एसईओ पे कैसे जाए, कैसे मतलब। ठीक है, तो आप भी एनी टाइम कभी भी गाइडेंस लगता है किसी भी चीज़ का, तो है ना, मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। और डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हो तो बैच कोऑर्डिनेटर से बोल के कांटेक्ट कर लो मुझसे, तो मैं जो भी आपको गाइडेंस होगा मेरी तरफ से मैं प्रोवाइड कर दूंगा एनी टाइम। ठीक है, बस रात के 4 घंटे को छोड़ के कभी भी। सर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। मैम लिंक्डइन के थ्रू, मेल के थ्रू, ठीक है। ओके सर। और हाँ, वहाँ पर इनकेस कभी मैं अवेलेबल नहीं रह पाता हूँ किसी वजह से, इमरजेंसी से, तो आप डायरेक्ट बैच कोऑर्डिनेटर को फोन करके मेरा नाम लेके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कि एक बार आप करंट सर से अवेलेबिलिटी टाइम पूछ लो, मेरे से टाइम पूछ के फिर वो आपको एक टाइम बता देंगे, ओके है ना। सर। कोर्स के बाद भी कभी भी आपको मीटिंग का लगता है, आपको कुछ ज़्यादा पूछना है, तो एकदम हाई कंसेबल पॉइंट है, ठीक है, इसका कंसर्न बहुत ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते जी जी सर। थैंक यू सर। हो। ओके मैम, वेलकम। अब थैंक यू नीचे सर। स्क्रॉल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, वेलकम। नहीं चाहिए, चूज कर लो, फास्ट डिलीवरी मिलेगी आपको, ठीक है, एडिशनल पेज ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा। फास्ट डिलीवरी चूज कर लो बस, एडिशनल कुछ भी मत करो। अब यहाँ पर डिलीवरी डे सेलेक्ट कर लो। स्टार्टर में आपको इतना दिन जल्दी जल्दी डिलीवरी का है ये, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2-3 दिन जल्दी मिल जाएगा, 5 दिन जल्दी मिल जाएगा। फॉरन एक्स्ट्रा अगर आपको और जल्दी चाहिए तो यहाँ पर अमाउंट ऐड कर दो आप, है ना। अगर और जल्दी चाहिए, 5 दिन में चाहिए आपको, तो आपको $10 और देना पड़ेंगे। अगर ये प्रोजेक्ट आपको 3 दिन में चाहिए तो आपको $20 देना है, और ये 2 दिन में चाहिए तो $50 देना है एक्स्ट्रा। ठीक है, अब नीचे आइए, अब यहाँ पर क्लिक करिए सेव एंड कंटिन्यू। ऊपर ऊपर स्क्रॉल करें, और ऊपर, हाँ। अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट ईमेल लगाना है, ठीक है, यहाँ पर इमेज लगा दो। अभी कुछ भी एसईओ से रिलेटेड इमेज लगा दो आप। बाद में फिर आपको अपने प्रोजेक्ट की लगाना है ना, ऑडिट वगैरह, या फिर ऑडिट रिपोर्ट आप लगा दो, किसी प्रोजेक्ट में आपने जो पहले काम करा उसकी इमेज लगा दो। पर अभी नहीं करा है आपने, तो कुछ भी ऐसे ही रैंडम डीएम की इमेज लगा दो आप। 20 इमेज तक अपलोड कर सकते हो आप, अप टू 20।
सर मैम आपका अभी ये तो 4000 पिक्सल्स का रहना चाहिए, लेस देन रहना चाहिए 4000 पिक्सल्स से। सर ऐसा तो अभी मेरे पास कोई इमेज वगैरह अवेलेबल नहीं होगा एसईओ से नहीं रिलेटेड अभी लैपटॉप। नहीं सर। देखो, ये कह रहा है अप टू 10 MB ईच, लेस देन। आप एक बार किसी भी इमेज पे लेके आना कर से जो आपको अपलोड करनी है पहले, जैसे ये करनी है ना। अब ये वन वन, हाँ ये हो जाएगी शायद, करो इस पर क्लिक, ओपन। आपको 1000 पिक्सल से 750 पिक्सल तक रखना है विड्थ, और हाइट आपको रखना है। ठीक है, एक काम करो मैम, इसको क्रॉस करो, क्रॉस करो, पिक्सल पे आओ, न्यू टैब में ओपन करो पिक्सल अपना, न्यू टैब में पिक्सल ओपन करो, PEXE है। अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की इमेज कोई सी सर्च कर लो, एंटर। कोई सी भी इमेज एक डाउनलोड नहीं करना, डायरेक्ट डायरेक्ट डाउनलोड मत करो, उस इमेज पे क्लिक करो, है ना। अब नीचे आ रहा होगा एक ऑप्शन पिक्सल का, ये फ्री डाउनलोड के बाजू में एक एरो है, देखो ऊपर फ्री डाउनलोड के बाजू में एक एरो है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे कस्टम में जाकर पिक्सल अरेंज करो आप, मतलब यहाँ मैनेज करो पिक्सल, पहले हमें कितना बोला था उसमें 1700, है ना, 1700 डालो। अब यहाँ पे सेलेक्ट करो डाउनलोड सिलेक्टेड साइज। अब एक बार इसको अपलोड करके देखो वहाँ पे, अपलोड। ठीक है, तो ये जो पिक्सल साइज है, पिक्सल पे आके आप अपने कस्टमाइज कर सकते हो पिक्सल्स को। ठीक है, किस पिक्सल में आपको चाहिए इमेज, और यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो, इमेज वगैरह सब अपलोड कर लेनी है। ये सर नहीं पता था पिक्सल वाला, इमेज कस्टमाइजेशन वाली चीज। सर नहीं मैं पता ना, थी? नहीं सर मैं ना डाउनलोड करती थी डायरेक्ट एंड देन से वो पेंट में जाके मैं उसको रिसाइज करती थी। अरे नहीं नहीं, इतना हेक्टिक नहीं करना होता मैम, आप ओके। इससे करा करो डायरेक्ट। ओके थैंक यू सर। हाँ जी मैम। अब यहाँ पर एक वीडियो डाउनलोड करके लगा दो, क्योंकि चीजें लगाना जरूरी है अभी आगे बढ़ने के लिए। सर वीडियो कहाँ से करूँ? तो यहाँ पे कोई सा भी डमी वीडियो आप ले लो, मिक्स किट पे चले जाओ, मिक्स किट पे चले जाओ, mixkit.com, और यहाँ से वीडियो कोई सा भी मार्केटिंग वगैरह का अपलोड कर लो, डाउनलोड कर लो। ये इन्वाइटो वाले मत करना मैम, नीचे स्क्रॉल करो, थोड़ा थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। हाँ ये जो है ना अभी वाले वीडियो, इनमें से कोई एक डाउनलोड कर लो। डाउनलोड रोल रिजोल्यूशन फॉर फ्री, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, यस, ये हो गई आपकी वीडियो डाउनलोड। अब मैं उधर जाके अपलोड करता हूँ। वीडियोस में देखो एक बार, नहीं है डाउनलोड्स में, नहीं हुई डाउनलोड। हम्म, क्या हुआ, इंटरनेट स्पीड स्लो है। दूसरी वीडियो ट्राई करके देखो मैम, डिस्कनेक्ट मत करो, दूसरी वीडियो ट्राई करके देखो। मुझे लग रहा था फ्रीलांसिंग हो जाएगा खत्म वैसे, बट देखो एक बार चेक करो हुआ कि नहीं। आपका डाउनलोड क्यों नहीं होगा, आप इधर आओ, सर प्रोजेक्ट्स पे नेट, आओ। हाँ जी, नेट तो ठीक ही है सर, स्पीड। हाँ तो ठीक है, पिक्सल्स में आना एक बार, पिक्सल्स में इसको क्रॉस करो, इस पे आओ, इस पे फोटोज पे, यहाँ पे वीडियो सेलेक्ट करो। हाँ वीडियो सेलेक्ट कर लो। करेक्ट। ठीक है, अब मार्केटिंग में एंटर करो, हाँ एंटर करो एक बार। अब इसमें से कोई सी वीडियो डाउनलोड करके देखो। डन, अब इस वीडियो को अपलोड कर लीजिए मैम। देखो हम आराम से चलेंगे सारी चीजें पढ़ते हुए, अगर बैच एक्सटेंड मतलब एक्सपांड होती है 3-4 दिन, आगे बढ़ती है 2-3 दिन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अब सैंपल डॉक्यूमेंट ऑप्शन, मतलब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने कोई पहले काम करा और उसका डॉक्यूमेंट है आपके पास, इनवॉइस वगैरह, प्रपोजल, रोड मैप वगैरह, स्ट्रेटेजीज, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। मैम नीचे आइए, नीचे नीचे नीचे, हाँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अभी ऑप्शनल है तो इसको अभी हम लेफ्ट आउट कर रहे हैं। अगर आपके पास कुछ अच्छा रहता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, अप टू 2 PDF, ठीक है, या तो रोड मैप वगैरह कुछ ऐड कर लो आप। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करिए, ऊपर आइए मैम, ऊपर। हाँ जी, अब यहाँ पर एक मिनट। अब यहाँ पर आपको क्लाइंट से क्या रिक्वायरमेंट है ना, मतलब क्लाइंट को क्या आप बताना चाहते हो कि मतलब हमारा पूरा वर्क फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, हमें आपका इंटरफेरेंस अपने वर्क में नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें सारे क्रेडेंशियल चाहिए रहेंगे आपके, हमें सारे क्रेडेंशियल चाहिए रहेंगे आपकी वेबसाइट के, वेबसाइट क्रेडेंशियल लिख दो, राइट। उसके बाद मेल क्रेडेंशियल लिख दो, ठीक है। उसके बाद आप GMB क्रेडेंशियल लिख दो, है ना, मतलब जो जो भी चीज़ आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायर रहेगी वो सारी चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो।
विल नीड योर ट्रस्ट विथ ऑल योर क्रेडेंशियल। ग्रेट मैम, ग्रेट। ये तो बहुत ही इमोशनल लाइन है। एंड वेबसाइट फॉर एसईओ। हाँ, मतलब जो भी आपको लिखना है आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो। मैम ये ऑप्टिमाइजेशन हटा दीजिए, वो एसईओ का फुल फॉर्म ही फिर ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है ना उसमें। बस। ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक कर दीजिए इस पे। अगर आपको कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड करना है तो आप ऐड रिक्वायरमेंट में क्लिक करके कर सकते हो। अब यहाँ पर ये बोल रहा है स्टेप यू विल टेक टू गेट द प्रोजेक्ट डन। अब यहाँ पर आपको रोड में बताना है कि हम पहले अपना मान लो टाइटल ऑप्टिमाइज करेंगे, मेटा टाइटल। ठीक है, फिर उसमें क्या क्या चीजें रखेंगे हम वो बता दो अगर बताना है तो, या फिर इसको डिस्क्रिप्शन को इग्नोर करो। फिर ऐड स्टेप पे क्लिक करो और फिर स्टेप 2 पे आओ, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। ऐसे ही 3-4 चीजें भी ऐड कर लो। ये पूरे प्रॉपर रोड मैप के साथ जाना है आपको। मैम पहला लेटर आप कैपिटल रखें प्लीज। योर टाइटल विल बी ऑप्टिमाइज, योर टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन विल बी ऑप्टिमाइज इन फर्स्ट वीक। इन फर्स्ट वीक। कृष्णा सर, ये आपके लिए नया है या फिर ये आप कर चुके हो पहले? सर मैं कर चुका हूँ सारा कुछ ये। ओके। मतलब तो वहाँ पर मुझे कनाडा में फ्रीलांस का जो सर कल्चर है वो कैसा है, मतलब वहाँ पर है? सर एक्चुअली मुझे ना एक कोर्स ज्वाइन करते ही सारा कुछ पता चला था कि ऐसे होता है, तो उन दिनों मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। तो मुझे थोड़ी जल्दी थी पैसे कमाने की, तो मैंने पहले ही अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन ऐसे वगैरह देखे, तो वीडियो यूट्यूब से देखे, यहाँ पर प्रोफाइल अपडेट कर दी थी। तो उसके बाद यहाँ पर है मतलब क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग का स्कोप, लेकिन यहाँ के जो क्लाइंट है वो ज़्यादा इंडियन या एशियन कंट्री को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से सस्ता पड़ता है। क्योंकि हम्म। वहाँ के क्लाइंट $10 या $15 करने पर भी मान जाते हैं, लेकिन जो यहाँ के वो 20-25 से कम नहीं करते। हम्म। ये बात तो है। जो अभी कनाडा, यूएसए, एमिरेट्स, यूके, कहीं जो भी तो प्रोजेक्ट्स क्योंकि वगैरह में आते हमारे लिए वो $20 रहेंगे, लेकिन वो इंडिया में जाते 60 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हैं 60। अब सर मीन 82 जैसे का आ एक गया है। डॉलर क्या करें सर? 82 रुपीज आ गया है। ओके, मैं कैनेडियन डॉलर के हिसाब से कर रहा था। मतलब सर रुपी तो बहुत ज्यादा वीक हो गया अभी। तो फिर मुझे पता चला कि ऐसे भी पैसे कमाए जाते हैं। फिर कुछ दिक्कत आने लग पड़ी थी इस पर अपवर्क पे, फेक क्लाइंट्स वगैरह, फ्रॉड वगैरह, ऐसे पता चला कि वो सारा कुछ होता है। तो फिर मैंने थोड़ा रोक दिया, मैंने बोला कि फिर क्लास के बाद ही करते हैं। मेरे साथ सीन हो चला था इस पर, वो बच गया मैं। क्या हुआ था? ऐसे ही कोई क्लाइंट आया, मुझे डेली मैसेज आने लग पड़े थे कि ऐसे करना है वैसे वैसे। उस टाइम मेरी प्रोफाइल अपडेट नहीं थी, तो एक क्लाइंट का मैसेज आया। तो उसने बोला कि दुबई का था, रियल स्टेट का। तो मैं खुश हो गया कि बढ़िया क्लाइंट है, बढ़िया पैसे बनेंगे। तो वो मुझे कह रहा है भेज के कि आप मेरा ये पेज पूरे लिंक भेज के वो कह रहा है कि चेक करो, मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ अपने बिजनेस मैनेजर का। तो उसने मुझे कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि जो क्लाइंट है वो पूछते हैं कि आप कैसे रिजल्ट लाओगे या क्या करोगे। तो मैं हम्म। बड़ा थोड़ा क्यूरियस हुआ, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है। तो मैं उसकी वेबसाइट पे गया, तो मैंने देखा कि बढ़िया है, तो मैंने बोला ऑल गुड, मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो वो मुझे वो नहीं कर रहा था, प्रपोजल नहीं भेज रहा था, वो सीधा ही बोल रहा था कि आप मेरा वेबसाइट पे लॉग इन करो जाके। तो फिर मैंने वो चेक किया, जो उसने वेबसाइट थी ना, वो वेबसाइट पे कुछ नहीं चल रहा था, सारे बटन बस खाली एक डमी वेबसाइट थी। उसने जो फेसबुक वाला था ना, वो वाला बटन हम्म। वर्किंग रखा था, और उस बटन पे जब क्लिक करता था तो पूरा डैशबोर्ड ऐसे ओपन होता था जैसे फेसबुक का है। वो उसने खुद का लैंडिंग पेज रेडी कर रखा था, अगर मैं ओपन करता तो मेरी आईडी वगैरह सारा कुछ उसके पास चल जाता। हम्म। तो वैसे सारा सीन था। फिर मुझे समझ आया कि थोड़ा रुक ही जाता हूँ, क्लास क्लास लगेगी फिर उसके बाद शुरू करूंगा। फिर मैंने आपके उसमें चेक की थी, रेस्क्यू टेक चैनल पर जाके वीडियो चेक करना स्टार्ट कर दी कि स्कैम होते हैं। तो फिर वहां से पता चला कि ऐसा होता है। फिर कोई क्लाइंट बोले कि बाहर कंटेक्ट कर लो टेलीग्राम पे या ऐसे वैसे, तो उनसे आपने दूरी रहना है। सर होता होता है। मैं आपको वेबसाइट्स के नाम बताता हूँ, है ना? ऐसी वेबसाइट से आप सभी को दूर रहना है। एक सवस्तन करके वेबसाइट आती है ना? सवस्तन एक ये फ्रेंच इलीगल वर्ड है, राइट? अगर आपको सवस्तन नाम का कोई भी यूआरएल दिखता है ना, तो उससे कम से कम 20 फीट की दूरी बना लो। है ना? नेट फिशिंग, नेट सर्फिंग करते हैं, आपके अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, कंपनी इसको बेच देंगे। ठीक है। सर एक बार लिखेंगे क्या, कैसे क्या क्या वर्ड है ये? सॉरी, सवस्तन, सवस्तन। SMASTHAN? यस। मीन्स यूआरएल के बीच होता है कि या वेबसाइट का नेम है? ये वेबसाइट का नाम होता है। ओके। इसका तो सवस्तन, सवस्तन का ओके मीनिंग होता है इलीगल फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच वर्ड है। और आजकल ओके। इसी नाम से वेबसाइट मिलेगी आपको, सारी वेबसाइट इसी नाम से मिलेगी, सवस्तन नाम से। तो जो सवस्तन नाम की वेबसाइट है ना, इनसे दूरी बना के रखो। ठीक है। ये ठीक है सर। पूरा मतलब मुझे तो सर दो थी, एक था कुछ शूज की वेबसाइट है बाबा करके कुछ ऐसे, और एक हम्म। कनाडा की थी कोई कैंडी शॉप करके। उनकी सर हम्म। मुझे रेगुलरली कोई ना कोई बंदा फेक आईडी बना के, हम हमारा ये पेज है, हम हमने ये करवाना है, ये करवाना है, उनको तो मैं ब्लॉक कर करके थक गया। नहीं नहीं सर, ये आजकल का नेट सर्फिंग वगैरह का, नेट फिशिंग का इशू बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। हाँ सर, ये सर मैंने भी चेक किया था, जैसे सर क्रिश्चियन बता रहे हैं ऐसे ही हुआ था। क्या कह रहे हैं मोहम्मद सर? आपका आवाज नहीं आया मुझे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन सर जैसे कह रहे हैं, ऐसे ही कोई कर रहा था, मैंने भी क्लिक किया था, उसके बाद मैंने ऐसे ही कोई कर रहा था, मैंने भी क्लिक किया था, उसके बाद मैंने